प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया लेकर आया हूं, जिसको शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन दोस्तों, वाकया शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अगर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दें कि रिवायत में आता है कि एक शख्स जो कि बड़ा ही नेक और परहेजगार था और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी था। उसकी खूबसूरती की मिसाल इतनी थी कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं थी। और प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा जब वो मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो सबसे पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पाक के पास गया और आपने दिल आज़ारी की और बहुत रोया। यानी वो इस कदर प्यारे आका से मोहब्बत करता था कि जिसको हम बयान भी नहीं कर सकते। प्यारे दोस्तों, जब वो मुसाफिर मदीना मुनव्वरा आया तो यहाँ से उसका जाने का जरा भी दिल नहीं कर रहा था और उसने मदीना मुनव्वरा में ही रहने का इरादा कर लिया और फिर वो मदीना मुनव्वरा में ही रहने लगा। लेकिन जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उसकी इबादत को देखते, उसकी मोहब्बत को देखकर बड़े ताज्जुब होते, तो प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके पास जाकर कहने लगे कि जिस तरीके से तुम इबादत करते हो, इस तरह से मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मुसाफिर हो और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। प्यारे दोस्तों, उसके बाद वो शख्स कहता है कि जिस खुदा को तुम मानते हो उसी खुदा को मैं भी मानता हूं और वही जात है जो देने वाली है और तुम भी उसी के मोहताज हो, तो मैं तुमसे क्यों मांगू। इतना सुनने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खामोश होकर वहां से चले गए। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उसकी इबादत से बड़े मुतासिर हुए। फिर प्यारे दोस्तों, फिर उसके कुछ ही दिनों के बाद हज का महीना आ गया और मदीने वाले जो थे वो सभी के सभी हज की अदायगी के लिए मक्का शरीफ रवाना होने वाले थे। और उन्हीं में से जो ये शख्स था ये भी तैयार हो गया और ये भी काफिले वालों के साथ हो लिया। उसके बाद जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला कि वो शख्स भी हज की अदायगी करना चाहता है तो हजरत उमर काफिले वालों के पास आए और आखिरी बात कहने लगे कि वो जो शख्स है वो बड़ा ही नेक है, बड़ा ही परहेजगार है, तुम सभी काफिले वाले उसकी हिफाजत करना। यह सुनने के बाद काफिले वाले इस बात के ऊपर राजी हो गए, क्योंकि काफिले वाले इस बात को जानते थे कि यह शख्स बड़ा ही नेक और परहेजगार है और इसके मन में कोई लालच नहीं है। उसके बाद प्यारे दोस्तों, वो शख्स भी काफिले वालों के साथ रवाना हो गया। उसके बाद कुछ ही वक्त गुजरा कि उसी काफिले वालों में एक औरत भी थी जो कि निहायत ही खूबसूरत थी और उस औरत की जो नजर थी वो इस शख्स पर पड़ने लगी और यूं धीरे धीरे वो उस शख्स की खूबसूरती की कायल होने लगी। और ऐसे वक्त में जब भी काफिला कहीं पर रुक जाता तो वो काफिले वालों के साथ अपना खेमा ना लगाती, यानी उसी शख्स के करीब अपना खेमा लगाती और वो जो शख्स था जहां भी रुकता तो कुरान शरीफ की तिलावत करने लगता और वो औरत कुरान शरीफ सुनने के बहाने उसी शख्स के करीब जाकर बैठ जाती और उसकी किरात को सुनने लगती। प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे करके वो औरत उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ गई और जब उसे बर्दाश्त न हुआ तो उसने ये बात कह डाली कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह करना चाहती हूं और अगर तुमने इससे इनकार किया तो मैं तुम्हारे ऊपर गलत इल्जाम लगा दूंगी और तुम्हें फंसा दूंगी। और वैसे भी लोग औरतों की बात पर जल्दी ही यकीन कर लेते हैं। तो दोस्तों, उस शख्स ने उसकी बात सुनने के बाद कहा कि अल्लाह का खौफ करो, तुम किस तरह की बात कर रही हो, तुम अभी हज की अदायगी के लिए जा रही हो और ऐसे वक्त में तुम इस तरह की बात कर रही हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। बेहतर यही है कि तुम इन सब चीजों से बाज आ जाओ और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे हज को कबूल कर ले। प्यारे दोस्तों, वो जो औरत थी वो किसी भी हद तक मानने को तैयार नहीं थी और जो उस शख्स ने गुनाह करने से इनकार किया तो उस औरत को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। फिर जब वो शख्स सोने के लिए गया तो उसी वक्त उस औरत ने एक अशरफी की थैली निकाली और उसी शख्स के सामान के साथ उसके थैले में जाकर रख दी और चुपचाप अपनी जगह पर आकर सो गई। जब सुबह का वक्त हुआ तो वो औरत शोर मचाने लगी और यही बात कहने लगी कि मेरे पास कुछ सोने की अशरफियां थी जो कि मैंने हज की अदायगी के लिए रखी थी और मेरे पास सिर्फ इतनी ही अशरफियां थी, अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तो ये बात सुनने के बाद सारे काफिले वाले बड़े हैरान हुए और फौरन ही कहने लगे अगर किसी काफिले वाले ने लिया होगा तो हम उसकी तलाशी लेते हैं। उसके बाद प्यारे दोस्तों, जितने भी काफिले वाले थे उन सभी की तलाशी ली गई, लेकिन किसी के पास भी अशरफियों की थैली नहीं मिली। उसके बाद दोस्तों, काफिले वाले उस औरत के पास आए और कहने लगे कि हमने सबकी तलाशी ले ली है लेकिन तुम्हारी अशरफियों की थैली नहीं मिली। अब सिर्फ एक ही शख्स बच जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा परहेजगार है और नेक है और अगर हम उसके ऊपर शक करें
तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, औरत ये बात कहने लगी कि दुनिया के सामने हो सकता है कि वो शख्स अच्छा बनकर दिखाता हो, लेकिन कौन जानता है कि उसके दिल में क्या है। ऐसे वक्त में उसकी तलाशी भी लेनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों सारे काफिले वाले उस शख्स के पास गए और जाकर कहने लगे कि हमने तमाम लोगों की तलाशी ले ली है, और वैसे तो हमारा दिल नहीं मानता कि हम तुम्हारी तलाशी ले, क्योंकि तुम्हारे ऊपर यकीन है, लेकिन वो औरत है कि किसी भी तरीके से मान नहीं रही है, इसलिए हमें तुम्हारी भी तलाशी लेनी पड़ेगी। प्यारे दोस्तों, उस शख्स को यह मालूम होता है कि उसने तो चोरी ही नहीं की है, इसीलिए वो खुशी खुशी राजी हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही काफिले वाले उस शख्स के सामान की तलाशी लेते हैं, तभी अचानक अशरफी की जो थैली होती है वो नजर आ जाती है, और वो औरत फौरन ही ये बात बोलती है कि देखा, मैंने जो कहा था वही हुआ। यानी ये शख्स ऊपर से दिखावा करता है और अल्लाह वाला बनता है, लेकिन असल में ये चोर है और ये दुनिया के सामने अच्छा बनने का नाटक करता है। ऐसे लोगों का तो बहुत ही बुरा अंजाम होना चाहिए। इतना सुनने के बाद प्यारे दोस्तों और तमाम काफिले वाले उस शख्स के ऊपर वार करने लगे, और सभी के सभी ने उसको इतना मारा कि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया। लेकिन वो शख्स खामोश रहा और उसने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जब काफिले वाले को इस बात का यकीन हो गया कि ये आदमी चोर है और ये दुनिया के सामने दिखावा करता है, तो उस शख्स को जंजीरों से बांधा गया। लेकिन वो शख्स फिर भी अल्लाह ताला की रजा पर राजी था और वो खामोश रहा, उसने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद काफिले वाले जो थे वो मक्के की तरफ रवाना हुए, यानी कि हज की अदायगी के लिए। लेकिन तभी उस शख्स ने कहा कि आप लोग जो हज की अदायगी करने जा रहे हैं, और मेरा भी यही इरादा था कि मैं भी हज करने के लिए जाऊं, ऐसे वक्त में आप मेरी जंजीरों को खोल दीजिए ताकि मैं भी हज की अदायगी कर सकूं, और उसके बाद दोबारा आप जहां कहेंगे मैं वहीं पर लौट जाऊंगा और मैं कभी भी नहीं भागूंगा। लेकिन काफिले वाले उसकी इस बात पर किसी भी हद तक राजी होने को तैयार ना थे और उसे कहते थे, हो सकता है कि तुम्हारी जंजीर खुलने के बाद तुम हज का बहाना बोलकर यहां से फरार हो जाओ और फिर दोबारा लौट कर ना आओ। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ये बात कह रहे थे कि हाँ, ये शख्स तो हज की अदायगी करने के लिए आया था और हमें इसको एक मौका जरूर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये वापस लौट कर भी आ जाए। तो प्यारे दोस्तों, जब सारे काफिले वाले एक दूसरे से बात करने लगे, तो ऐसे वक्त में उन्होंने फैसला किया कि हमें उस शख्स को एक मौका जरूर देना चाहिए। उसके बाद उस शख्स की जंजीरों को खोल दिया गया और उसे ये बात कह दी गई कि हज करने के बाद यहां आकर हमसे मिल जाना। अगर तुम लौट कर नहीं आए तो हम जाकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से तुम्हारी शिकायत करेंगे कि तुम्हारे ऊपर बड़ा भरोसा किया था, लेकिन तुमने उनके भरोसे को तोड़ दिया। उसके बाद प्यारे दोस्तों, वो चुपचाप हज की अदायगी करने के लिए चला गया और मक्का शरीफ पहुंचने के बाद अल्लाह की बारगाह में बहुत ज्यादा रोने और गिड़गिड़ाने लगा और अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, ऐ मौला तू मेरी हिफाजत फरमा। प्यारे दोस्तों, उस शख्स ने दिल से दुआएं की अल्लाह की बारगाह में और फौरन उसकी दुआ कबूल हो गई और फौरन ही वो जो शख्स था वो हज की अदायगी करने के बाद उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उससे कहा गया था कि हज के बाद यहां पर वापस आ जाना। काफिले वालों ने जब उस शख्स को देखा तो बहुत ही ज्यादा हैरान हुए और ये बात कहने लगे कि ऐसे वक्त में तो लोग भाग जाया करते हैं और कभी लौट कर नहीं आते हैं, लेकिन तुमने हमारा भरोसा जीत लिया है और इस बात से हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं और हम तुम्हें जंजीरों में अब नहीं बांधेंगे। उसके बाद प्यारे दोस्तों, काफिले वाले मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए, लेकिन अभी कुछ दूर ही चले थे कि तभी अचानक उस औरत के पास जितने भी मालो दौलत थी वो सारी की सारी खत्म हो चुकी थी और मदीना मुनव्वरा पहुंचने के लिए उसको कुछ ना कुछ माल की जरूरत थी। तो उसने काफिले वालों से पूछा, तो काफिले वालों के पास भी बहुत ही कम मालो दौलत था। अब वो औरत बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगी कि मैं मदीना मुनव्वरा कैसे पहुंचूंगी। तो ऐसे वक्त में उसके जहन में यह ख्याल आया कि जब किसी जगह पर काफिला रुकेगा तो मैं किसी गांव के अंदर जाकर मदद मांगूंगी, हो सकता है कि कोई मेरी मदद कर दे। उसके बाद दोस्तों, सफर के दौरान एक जगह पर काफिला रुका तो उस औरत ने मौका पाते ही वहां उस गांव के अंदर पहुंच गई और वहां पहुंचने के बाद वो लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। एक शख्स नजर आया और वो ये बात करने लगा कि मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। तो वो औरत कहती है कि मेरे पास कुछ होता तो मैं तुम्हारे पास मांगने के लिए क्यों आती। तो वो शख्स बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, बदले में मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर चाहिए। ये बात सुनने के बाद वो औरत कहती है कि मैं तुम्हारे हक में दुआ करूंगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तुम्हारे इसका अजर जरूर देगा। तो ये बात सुनते ही उस शख्स ने कहा कि अल्लाह ताला जो मुझे अजर देगा तो वो कयामत के दिन देगा, लेकिन मुझे कुछ हिस्सा आज और अभी चाहिए। तो औरत कहने लगी कि भला तुम्हें क्या चाहिए। तो वो शख्स कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह करना चाहता हूं। ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो पहले तो इनकार करने लगी, लेकिन जब उसको जरूरत महसूस हुई कि मुझे बहुत ज्यादा माल की जरूरत है
तो वो फौरन ही इस बात के ऊपर राजी हो गई और फिर उस औरत ने उस शख्स के साथ गुनाह कर लिया और बदले में उस शख्स ने उसे उजरत के तौर पर माल दे दिया और उसे रवाना कर दिया। उसके बाद वो अपने काफिले वालों के साथ रवाना हो गई। प्यारे दोस्तों, उसके बाद अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि वो औरत एक जगह पर तन्हा बैठी हुई थी। तभी उसके पास एक फकीर आया और कहने लगा, क्या तुम्हें यह बात नहीं मालूम कि तुम मां बनने वाली हो? तो वो औरत बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो गई और ये बात कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। फौरन ही वो फकीर वो बात कहने लगा कि फला शख्स के साथ तुमने गुनाह किया था ना, ये उसी की औलाद है। इतना सुनते ही वो औरत बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगी। तो उसने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिसके ऊपर तुमने चोरी का इल्जाम लगाया था उसी के ऊपर ये इल्जाम भी डाल सकती हो। इतना सुनते ही वो औरत जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि जो शख्स नेक बनने का दावा करता है और बड़ी बड़ी बातें करता है, उसने मेरे साथ जबरदस्ती की है, जिसकी वजह से मैं मां बनने वाली हूं। और मैंने ये बात इसलिए जाहिर नहीं की थी क्योंकि मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन आज मुझे ये बात मालूम हुई है कि मैं मां बनने वाली हूं और ऐसे वक्त में मुझसे ये बात छुपी नहीं। और जब उस औरत ने ये बात काफिले वालों को बताई तो ये बात सुनते ही काफिले वाले फौरन ही गुस्से में आ गए और गुस्से में आने के बाद उस शख्स पर अपना गुस्सा उतारने लगे। आप सभी को बता दें कि वो जो शख्स था वो बहुत ही ज्यादा पहले से ही जख्मी था, लेकिन जब दूसरी मर्तबा उसके ऊपर वार किया गया तो वो और भी ज्यादा जख्मी हो गया। लेकिन फिर भी वो शख्स खामोश रहा, उसने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि उसको अल्लाह की जात पर यकीन था। आप सभी को बता दें कि काफिले वाले दिल ही दिल में ये सोचते हुए जा रहे थे कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उसकी कितनी ज्यादा इज्जत करते थे, इसको कितना नेक समझते थे, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा गलत इंसान निकला। ये सब सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल टूट जाएगा और जरूर कोई ना कोई उसे बड़ी से बड़ी सजा सुनाएंगे। प्यारे दोस्तों, काफिला जब मदीना मुनव्वरा पहुंच गया तो लोगों ने इसकी ये बात हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने रख दी कि किस किस तरीके से उस शख्स ने इस औरत की अशरफियों को चुराया था और साथ ही साथ इस औरत के साथ जबरदस्ती की, इसके साथ गुनाह किया। ये बात सुनते ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा जलाल आया और ये बात कहने लगे कि मैं तो तुझे बहुत ही नेक मानता था, अच्छा इंसान समझता था, लेकिन तू तो अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ, और ऐसे वक्त में तुझे कड़ी से कड़ी सजा सुनानी चाहिए। प्यारे दोस्तों, अभी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कोई फैसला करने ही वाले थे कि वहां पर हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमाया और आकर ये बात कहने लगे कि ये जो औरत है और वो जो ये बात कह रही है, ये सारी की सारी बातें झूठ बोल रही है। यानी कि ये जो शख्स है उसने इस औरत की कोई अशरफी नहीं चुराई थी और ना ही इस औरत के साथ जिना किया था। ये सुनने के बाद वो औरत कहती है कि ये बात आप कैसे कह सकते हैं जबकि पूरे काफिले वालों ने इस चीज को देखा है। तो ये बात सुनने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात कही कि अगर तूने जरा भी झूठ बोला तो इसका बड़ा ही बुरा अंजाम तुझे देखने को मिलेगा। तो मुझे ये बात बता कि फला जगह पर तूने उस शख्स से ये बात नहीं कही थी कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह करना चाहती हूं और उसने मना कर दिया था। ये सुनकर वो औरत बहुत ही ज्यादा डर से कांपने लगी और कहने लगी, हाँ मैंने ये बात कही थी। फिर उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ये बात कहने लगे, फिर जब उस शख्स ने गुनाह करने से मना कर दिया तो उस वक्त तुमने उसे धमकी दी थी या नहीं कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। वो जो औरत थी वो डर और खौफ की वजह से सच सच बताने लगी और यहां तुम्हें पूरा वाकया सुना दिया। तो वो औरत हर बात के ऊपर राजी हो गई और उसने अपनी गलती को मान लिया। लेकिन बाकी जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे वो ये बात कहने लगे कि हम तो सोच रहे थे कि ये जो शख्स है ये गलत है, लेकिन असल में तो ये औरत ही गलत है, अब इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। तो ऐसे वक्त में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि फला कब्रिस्तान में चले जाओ और वहां गड्ढा खोदने के बाद उसका आधा जिस्म घड़े के अंदर रख दो और आधा जिस्म घड़े से बाहर रखो, उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल दो। प्यारे दोस्तों, वैसा ही किया गया और उसके बाद वो जो औरत थी वो हलाक हो गई। लेकिन बाकी सहाबा इकराम जितने भी वहां मौजूद थे वो ये बात कहने लगे कि आपको ये सारी बातें कैसे मालूम हुई, पूरा जो वाकया था आपने हूबहू कैसे बता दिया। तो इस बात पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि अल्लाह ने मेरी नजरों के सामने पूरा वाकया पेश कर दिया ताकि जो भी कसूर है ये किसी भी तरीके से रुस्वा ना हो जाए। अल्लाह इस बेकसूर से राजी है। तो प्यारे दोस्तों, इस वाकये के हवाले से हमें ये बात मालूम होती है कि जब कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाता है, बस शर्त यह है कि जो दुआ है वो जायज होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ सबाब नियत से इस वीडियो को शेयर करें
और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कर दें। और मजीद इसी तरह की रोज की वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।